हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम नई बुक स्टार्ट करेंगे, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, जो ग्राफ थ्योरी है उसके पहले 4 चैप्टर हैं और चार चैप्टर के बाद जो 5वां चैप्टर है आपका वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है। तो पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम ग्राफ थ्योरी पढ़ेंगे। तो चलिए, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर है ये 5वां चैप्टर दे रखा है इन्होंने, 5वां चैप्टर है प्रोपोजिशनल लॉजिक। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम? कथन बोलते हैं। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कथन। ऐसा वाक्य जो सत्य हो या असत्य हो उसी को ही हम क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट बोलते हैं। ठीक है, कोई भी वाक्य है, यदि वह सत्य हो या क्या हो, असत्य हो, तो वह क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा। तो चलिए डेफिनेशन देखिए स्टेटमेंट की। आ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। यानी कि डिक्लेरेटिव का मतलब होता है वो डिक्लेयर कर दे, या तो वो फॉल्स है या कैसा है, ट्रू है। विच इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या होता है? कोई एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है विच इज, जो कि या तो ट्रू हो या क्या हो, फॉल्स हो। अब एग्जाम्पल, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स, ये सब क्या है? हमारे स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, या तो ये ट्रू होंगे या कैसे होंगे, फॉल्स होंगे। ठीक है, या प्रोपोजिशन भी बोल सकते हैं इसको। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो एक्स की ऐसी वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे। भाई -6 रखूंगा एक्स की जगह, 36 इज इक्वल टू 36 सेटिस्फाई कर रहा, 6 भी सेटिस्फाई कर रहा, तो ये बिल्कुल ट्रू है ये। ठीक है, तो जो हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो, जो हमारा वाक्य यानी कि सेंटेंस ट्रू हो या फॉल्स हो, तो वो क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, ट्रू भी है ये। कोई ट्रू हो या फॉल्स हो तो क्या होगा? वो स्टेटमेंट होगा। तो ये स्टेटमेंट है और कैसा है? ये ट्रू है। 3 बड़ा है 9 से, बिल्कुल भी नहीं होता, फॉल्स है। भाई फॉल्स हो या क्या हो, फॉल्स हो या ट्रू हो तो स्टेटमेंट होगा। तो ये भी कैसा है? हमारा स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, फॉल्स है परंतु क्या है? ये भी स्टेटमेंट है। द कैपिटल ऑफ यूपी इज लखनऊ, सही बात है, ट्रू है, ट्रू भी है तो और क्या भी है? ये स्टेटमेंट भी है, ट्रू हो या फॉल्स हो। ठीक है, ट्रू हो या क्या हो, फॉल्स हो, तो ये भी क्या है? हमारा स्टेटमेंट ही है, स्टेटमेंट। ठीक है, ब्लड इज रेड, सही बात है ये भी। ठीक है, ट्रू है और क्या है? ये स्टेटमेंट है ये। 5 + 4 इज इक्वल टू 10, तो बिल्कुल भी नहीं होता ये। ठीक है, तो कैसा है? ये फॉल्स है, स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो भी हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस हो, जो ट्रू हो या क्या हो, फॉल्स हो, तो वह क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स है और क्या है? ये भी स्टेटमेंट है। ठीक है, अब कुछ मैं ऐसे एग्जांपल बताऊंगा जो स्टेटमेंट नहीं है। जैसे मान लिया मैंने ये कह दिया, 1 गिलास पानी लाओ, तो इसको तुम जांच कर लोगे ट्रू या फॉल्स है। ठीक है, तो 1 गिलास पानी लाओ, इसका तो कुछ मालूम ही नहीं है, तो क्या क्या कहेंगे? इज नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, और मान लिया कोई भी ऐसा वाक्य हो, कहने का मतलब, ठीक है, चलो एग्जाम्पल से बताऊंगा, अभी आप लोग इनको नोट कर लीजिए। चलिए, अब हमारे पास कुछ ये वाक्य हैं। ठीक है, फॉलोइंग आर नॉट स्टेटमेंट। ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं है। देखिए, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ट्रू फॉल्स का तो कुछ पता नहीं लगेगा। ठीक है भाई, जो वाक्य या तो ट्रू हो या फॉल्स हो वही क्या कहलाता है? स्टेटमेंट कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तो पता ही नहीं लग रहा, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो ये क्या होता है? इंटेरोगेटिव होता है। प्लीज गो फ्रॉम हेयर, ठीक है, तो ये रिक्वेस्ट कर रहा, मतलब जाने के लिए।
तो ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। ट्रू फॉल्स का कुछ पता ही नहीं लग पा रहा इसमें भी, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, तो ये विशेष है ही, ठीक है। तो ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो जो ना तो ट्रू हो और ना ही कैसा हो, फॉल्स हो, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट नहीं है। तो फॉलोइंग आर नोट स्टेटमेंट, नोट कर लीजिए इनको। चलिए इसके बाद टेबल ऑफ लॉजिकल कनेक्टिविटीज विद देयर सिंबल्स। एक टेबल है ये, ठीक है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज विद देयर सिंबल्स, ठीक है। कंजक्टिव वर्ड, नेम ऑफ कंजक्टिव सिंबल, और सिंबल क्या होता है वो। तो कंजक्टिव वर्ड नोट, कोई कंजक्टिव वर्ड है हमारा क्या, वो मतलब कनेक्टिव वर्ड, सॉरी, कनेक्टिव मतलब जो दो सेंटेंस को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो कनेक्टिव वर्ड जो है नोट, ठीक है। नेम ऑफ कनेक्टिव सिंबल क्या पढ़ते हैं, मैग्नीशियन, ठीक है। और सिंबल क्या होता है, इसको इस तरीके से इसका सिंबल होता है, ठीक है। इसके बाद क्या, एंड, एंड को क्या कहते हैं हम, कंजक्शन, और ये एंड का संकेत होता है, ठीक है। और को डिजेक्शन, और का जो सिंबल होता है इस तरीके से बनाते हैं और का सिंबल, ठीक है। इफ देन, इसे क्या बोलते हैं हम, कंडीशनल, एरो इधर को लगा देते हैं एक साइड को, या इंप्लाइज लगा देते हैं, ठीक है। इफ एंड, या आई डबल एफ का मतलब क्या होता है, या क्या कहते हैं, इफ एंड ओनली इफ, और इसका जो नाम है क्या है वो बाई कंडीशनल। और बाई कंडीशनल का जो सिंबल है, दोनों ओर को एरो बना दीजिए, या इस तरीके से बना देते हैं, इफ एंड ओनली इफ कहते हैं इसको। तो ये टेबल है, ये हमारे जो कनेक्टिव वर्ड्स, ठीक है, जो लॉजिकल कनेक्टिव हैं, और उनको उनके सिंबल किस तरीके से हैं, उनके नाम क्या हैं, तो ये सब इसमें बताया गया, ठीक है। तो याद रहेगा भैया, नोट को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियन बोलते हैं, ठीक है। सिंबल इसका इस तरीके से दिखाते हैं। एंड को क्या बोलते हैं, कंजक्शन बोलते हैं, एंड का ये संकेत होता है, और को क्या डिजेक्शन कहते हैं, ये इसका सिंबल है। इफ देन कंडीशनल, एरो एक साइड को है ना, और आई डबल एफ का मतलब क्या, इफ एंड ओनली इफ, इसको क्या बाई कंडीशनल कहते हैं, और ये इसका सिंबल है, ठीक है। तो इनको भी आप लोग नोट कर लीजिए, आसान ही है ये भी। चलिए इसके बाद काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। यूजुअली सेंटेंसेस आर ऑफ टू काइंड्स, ठीक है। तो जो सेंटेंसेस होते हैं वो कितने काइंड्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक सिंपल सेंटेंस, और दूसरा क्या, कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को क्या भी कह देते हैं, एटॉमिक सेंटेंस कह सकते हैं, ठीक है। और कंपाउंड सेंटेंस को मॉलिक्यूलर सेंटेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, अ सिंपल सेंटेंस हैज नो कनेक्टिव, ठीक है। उनके बीच में मतलब कोई कनेक्टिव नहीं होता, ना तो उनके बीच में एंड होता, ना और होता, ठीक है, ना इफ एंड ओनली इफ होता, ठीक है। तो कोई भी, ये भी किसी, अ सिंपल सेंटेंस हैज नो कनेक्टिव। इसके बाद क्या, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस कनेक्टिव्स, ठीक है। इसमें मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के क्या हो सकते हैं, कनेक्टिव्स हो सकते हैं। तो ऐसा सेंटेंस क्या कहलाता है हमारा, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। चलिए ये डेफिनेशन भी आप नोट, हाँ आप लोग नोट करिए। इसके बाद कुछ ट्रुथ टेबल हैं, ठीक है। एक ट्रुथ टेबल बताऊंगा, नोट कर लो पहले इसको। चलिए तो कुछ टेबल्स हैं, आप लोग ये टेबल याद रखेंगे। ट्रुथ टेबल किसकी, पी एंड क्यू। ट्रुथ टेबल किसकी, पी एंड क्यू। ये हमारे पास कोई पी स्टेटमेंट है, और ये क्या स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है। पी स्टेटमेंट ट्रू है, क्यू भी कैसा है, ट्रू है। ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ये फॉल्स है,
ये ट्रू है, फॉल्स और फॉल्स। देखिए दो स्टेटमेंट लीजिए। सपोज मैंने आपसे कहा, ठीक है, आसमान नीला होता है, ठीक है, पेड़ हरे होते हैं। दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं? ट्रू हैं। इनके बीच में क्या लगाना? और लगाना। मैंने कह दिया आसमान नीला होता है और पेड़ हरे होते हैं, पूरा एक स्टेटमेंट बन गया। तो पूरा का पूरा स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा? यदि पहले वाला भी ट्रू है और दूसरे वाला भी ट्रू है तो उनसे मिलकर जो एक स्टेटमेंट बनेगा वो कैसा होगा? ट्रू होगा। यदि ये ट्रू है और ये भी ट्रू है, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट ट्रू हो और दूसरा कैसा हो? फॉल्स। मैंने कहा आसमान नीला होता है, पेड़ कुछ नीले होते हैं, पेड़ भी मैंने ये कह दिया नीले होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट कैसा? ट्रू। दूसरा, फिर इन्हें मिला के एक सेंटेंस बनाना। एक सेंटेंस बना दिया, ठीक है, आसमान नीला होता है और पेड़ भी नीले होते हैं। तो पूरा स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यदि एक टी है और एक एफ है तो कैसा आएगा? फॉल्स आएगा। पहला फॉल्स है और ये ट्रू है तो भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दोनों ही फॉल्स हैं तो 100% क्या आएगा? फॉल्स आएगा। दो फॉल्स सेंटेंस को मिला के जब एक सेंटेंस बनेगा तो वो भी कैसा होगा? फॉल्स होगा। अब आ जाइए ट्रूथ टेबल फॉर पी और क्यू। फॉर पी और क्यू, तो पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, तो ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, फॉल्स। देखिए और का मतलब होता है या। मैंने कहा आपसे आसमान नीला है, ठीक है, या पेड़ हरे हैं, मतलब दोनों में से एक भी ठीक है तो वो ठीक माना जाएगा भाई। या तो ये सही या ये सही, तो एक तो सही होगा उसमें, ठीक है। जिसमें एक भी ट्रू आ रहा हो तो वो ट्रू होता है टोटल। मैंने तुमसे क्या कहा? आसमान कैसा है? नीला है, या पेड़ नीले हैं, मतलब मैंने दूसरे वाले को हर एक वो कह दिया। भाई जब दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, ये दोनों ट्रू है तो क्या आएगा? ट्रू। मैंने कहा आसमान कैसा है? नीला है और पेड़ नीले हैं, या पेड़ नीले हैं, तो दोनों में से एक तो ट्रू है या नहीं है? है। तो दोनों के बीच में या है तो क्या आएगा? ट्रू। और है और एक भी ट्रू है तो क्या आएगा? ट्रू आएगा। तो यहाँ पे क्या? फॉल्स है, ट्रू है, एक तो सत्य है ही उसमें भाई, या तो ये या ये, तो मतलब दूसरे वाला सत्य आएगा तो क्या आएगा? यहाँ पे ट्रू आएगा। यदि दोनों ही फॉल्स हैं तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। टू टेबल फॉर नेगेशन, ठीक है, तो P हमारा ट्रू है, इसका जो नोट है, नेगेशन का मतलब होता है नोट, ठीक है। जैसे कि मैं ये कहता हूं पेड़ कैसे हैं? हरे हैं, फिर मैंने कह दिया पेड़ हरे नहीं हैं, तो वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यदि ये वाला ट्रू है तो इसका नेगेशन कैसा आएगा? और ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन कैसा आएगा? ट्रू आएगा। इसके बाद कैसा है? इम्प्लाइज। इम्प्लाइज में टी है तो टी होता है, टीएफ फॉल्स होता है बस। टीएफ क्या होता है? फॉल्स। बाकी सब कैसे होते हैं? ट्रू होते हैं। और ये भी कैसा होता है? ट्रू। केवल टी शुरू में है और एफ बाद में है, टीएफ फॉल्स, बाकी सारे क्या होते हैं? ट्रू होते हैं। तो ये टेबल आप लोग नोट करिए। चलिए, ये तो कंडीशनल की थी ना, अब आ जाइए बाई कंडीशनल की टेबल पे। टू टेबल फॉर बाई कंडीशनल। चलिए टू टेबल किसकी देखिए अब? बाई कंडीशनल की। तो बाई कंडीशनल में क्या होता है? यदि दोनों सेम हैं तो ट्रू होता है, दोनों अलग अलग है तो फॉल्स होता है। जैसे टी है, टी है तो कितना आएगा? टी। एफ है तो भी कितना आएगा? टी। दोनों सेम है तो कैसा आएगा? टी आएगा। दोनों अलग अलग है तो क्या आएगा? फॉल्स आएगा। और इंप्लाइज वाले में क्या याद रखना आपको? इंप्लाइज वाले में बस टीएफ क्या आता है? फॉल्स आता है।
और टी टी भी कितना आता है, टी आता है, ठीक है, और एफ टी भी कितना आता है, टी, एफ एफ भी क्या आता है, टी आता है। ये कंडीशनल के लिए है और ये बाई कंडीशनल के लिए, ठीक है। चलिए इसे भी नोट कर लेंगे। चलिए एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द ट्रुथ टेबल फॉर नेगेशन ऑफ पी एंड, क्योंकि हमें क्या निकालनी, ट्रुथ टेबल निकालनी। तो चलिए ट्रुथ टेबल बताइए क्या आ जाएगी इसकी। पहले पी और क्यू लिखेंगे। पी जो हमारा स्टेटमेंट है वो क्या हो सकता है, ट्रू। ये वाला भी क्या हो सकता है, ट्रू। ये हमारा ट्रू हो सकता है। ये क्या हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ये फॉल्स हो सकता है। ये ट्रू हो सकता है। ये फॉल्स हो सकता है और ये भी क्या हो सकता है, फॉल्स। बात समझ में आ गई ना इतनी। देखिए पी का नेगेशन लेना, इसमें पी का क्या लेना, नेगेशन। नेगेशन का मतलब यदि ये ट्रू है तो पी का नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। टी का नेगेशन क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा। फॉल्स का क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले पी एंड क्यू पढ़ी, टेबल किसकी पढ़ी आपने, पी और क्यू और पी एंड क्यू पढ़ा। भाई ये टी एफ, वो सॉरी, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ, ये तो पढ़ा। जब ये एंड होता है ना, बस यदि दोनों टी टी है तो तभी टी आता है ना। और एक भी फॉल्स है तो क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स और फॉल्स, ओ सॉरी, फॉल्स। तो मुझे ना इन दोनों का एंड निकालना, इसका इसके साथ। एक भी फॉल्स है तो क्या आएगा, फॉल्स। एक भी फॉल्स है तो क्या आएगा, दोनों ही ट्रू है तो क्या आएगा, एक फॉल्स एक ट्रू, क्या आएगा, फॉल्स। बात समझ में आई कि नहीं आई ये। तो इस तरीके से हमें क्या बनानी, ये ट्रुथ टेबल बनानी, ठीक है। तो इसको भी आप लोग बना लीजिए। चलिए एग्जांपल नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। तो ये हमें कुछ सेंटेंसेस दे रखे, इन्हें बताना ये स्टेटमेंट है या नहीं है। ऑल्सो स्टेट देयर ट्रूथ वैल्यू, उनकी ट्रूथ वैल्यू भी बतानी। ट्रूथ वैल्यू मतलब वो ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहले फर्स्ट को देखिए, इज 3 आ प्राइम नंबर, क्या 3 प्राइम नंबर है। तो क्वेश्चन पूछा उसने, तो इसको तो हम ट्रू फॉल्स बता नहीं सकते, इंटेरोगेटिव है ये तो, ठीक है। तो नोट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये क्या है, इट इज नॉट स्टेटमेंट, इट इज नॉट स्टेटमेंट। ये तो स्टेटमेंट नहीं है, तो क्वेश्चन है, इंटेरोगेटिव है, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये तो कोई इक्वेशन दे रखी, इसको भी ट्रू फॉल्स कुछ बता नहीं सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। यदि इसके सामने कुछ लिख देता भी है, x बराबर 0 इज द सोल्यूशन ऑफ ये, उसे हम रख के देख लेते, सोल्यूशन होता तो बता देते हाँ ये ट्रू है। तो अब तो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, तो यहाँ भी क्या लिख देंगे, इट इज नॉट स्टेटमेंट। इट और ट्रूथ वैल्यू, आल्सो ट्रूथ वैल्यू तो तभी बताएंगे जब वो ट्रू या फॉल्स होगा। तो यहाँ तो इट इज नॉट स्टेटमेंट, तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। देयर विल बी स्नो इन दिसंबर, ठीक है, वहां पर दिसंबर में स्नो होती है, बर्फ होती है, ठीक है। तो ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये बात सच भी हो सकती है और झूठ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये मतलब ट्रू भी हो सकता है और क्या भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। इसलिए कैसा है, ये स्टेटमेंट है ये। तो इसने कहीं की भी बात करी,
भाई यहाँ तो वहाँ दिसंबर में बर्फ मिलेगी या नहीं मिलेगी, या तो ये बात सच है या झूठ है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, गिव मी 10 रुपीज। ठीक है, गिव मी 10 रुपीज, ट्रू फॉल्स तो कुछ है हो ही नहीं सकता ये। ठीक है, ये तो कोई विश है। ठीक है, तो यह भी क्या लिख देंगे यहाँ पे, इट इज नॉट स्टेटमेंट। तो ये भी स्टेटमेंट नहीं है। रमेश इज पुअर बट ऑनेस्ट। रमेश गरीब है परंतु ईमानदार है। ठीक है, तो ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब कुछ ना कुछ होगा जरूरी है, या तो ट्रू होगा या कैसा होगा, फॉल्स होगा। तो ये भी कैसा होगा हमारा, स्टेटमेंट होगा। तो ये भी कैसा होगा हमारा, स्टेटमेंट होगा। ठीक है, तो इसको भी नोट करिए। तो वैसे तो इन्होंने ये भी कहा था इनकी ट्रूथ वैल्यू लिखिए, तो कोई मतलब पक्का आया नहीं कि ट्रू है या फॉल्स है, तो वो लिख नहीं सकते। तो बस ये कह सकते हैं भाई ये रमेश इज पुअर बट ऑनेस्ट, बस ये पता है स्टेटमेंट है, क्योंकि इट कैन बी ट्रू और फॉल्स, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। तो चाहो तो थोड़ा सा इसके बारे में कह सकते हैं, सिंस इट कैन बी ट्रू होगा या क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, तो इसीलिए स्टेटमेंट है, कुछ ना कुछ होगा जरूरी। अभी मतलब ये तो कह नहीं सकते कि सच में ही वो ईमानदार है और किंतु ठीक है सच में ही पुअर है, तो ये मतलब पक्का नहीं पता, पर होगा जरूर, या तो वो गरीब होगा ही या नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है, तो ये चलो नोट कर लो इनको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 3 पढ़िए, क्या दिया इन्होंने। एग्जाम्पल 3 में इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशंस कह दो या स्टेटमेंट्स कह दीजिए, तो ये बताने ये सब स्टेटमेंट्स हैं या नहीं है। व्हाट द ट्रूथ वैल्यूज दोज दैट आर प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन या स्टेटमेंट, यदि कोई स्टेटमेंट है तो उसकी क्या भी बतानी, हमें ट्रूथ वैल्यू भी बतानी कि वे ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे कि पहला ही दिया इन्होंने, ठीक है, कोलकाता इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो कोलकाता जो इंडिया की कोई राजधानी थोड़ी है, तो ट्रू है या फॉल्स है, फॉल्स है, परंतु स्टेटमेंट है या नहीं है, ये स्टेटमेंट है ये। ठीक है, तो ये कैसा है, ये यस कह सकते हैं। ये कहा था इन्होंने स्टेटमेंट है या नहीं है, स्टेटमेंट तो है बट कैसा है ये, फॉल्स है ये। ठीक है, देखिए बुक जो आपकी कृष्णा प्रकाशन की ये वाली चलेगी। ठीक है, ग्राफ थ्योरी एंड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो इसके आपके 2 पोर्शन है, ग्राफ थ्योरी और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो मैंने सबसे पहले इसमें क्या स्टार्ट किया, ये डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टार्ट किया। ठीक है, तो बुक सभी आप लोग ले लेंगे, थोड़ा सा और अच्छा समझ में तभी आता है जब आपके पास बुक होती है। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए आंसर दिस क्वेश्चन। ट्रू फॉल्स बता सकते हैं इसको, नहीं बता सकते, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। व्हाट टाइम इज इट, ट्रू फॉल्स तो कुछ बता ही नहीं सकते, तो ये भी ठीक है स्टेटमेंट नहीं है या प्रोपोजिशन नहीं है। x प्लस वाई बराबर वाई प्लस एक्स फॉर एवरी पेयर ऑफ रियल नंबर्स x एंड y। हाँ सही बात है, x प्लस वाई बराबर किसके होता है, y प्लस एक्स के होता है, यदि x और y क्या है, ये रियल नंबर्स हैं। तो ये भी कैसा स्टेटमेंट, ठीक है कैसा है, ये स्टेटमेंट है, यस है ये, और कैसा है ये, ट्रू है ये। ठीक है, 5 + 6 10 हो जाएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा, फॉल्स है। फॉल्स है तो क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है बट कैसा है, ये फॉल्स है। x प्लस वाई वो x प्लस 3 = 3, तो ये तो कोई मतलब इसमें तो कुछ दिया ही नहीं, इसका सॉल्यूशन यदि कुछ दे देता तो यहाँ से तो इसका कुछ पता ही नहीं कर सकते ट्रू या फॉल्स है, तो क्या लिख देंगे, नो, ये स्टेटमेंट नहीं है। ये देखना x बराबर 1 रख के देखते हैं, इसमें x बराबर मैं 1 रखूंगा 3 आ जाएगा,
3 बराबर 5 के नहीं होता, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो है ही, लेकिन कैसा है ये, फॉल्स है ही। डू नॉट गो, ट्रू फॉल्स का तो कुछ पता ही नहीं लगेगा इसमें। तो ये भी हमारा लास्ट वाला भी स्टेटमेंट नहीं है, प्रोपोजिशन नहीं है। तो इस तरह के काफ़ी आसान क्वेश्चन है इस बुक के अंदर, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। और जो आपके कंप्लीट कोर्सेज हैं वो आपको एप्लीकेशन पीसीएम ग्रुप पे मिलेंगी, ठीक है। इस बुक का जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आपको पीसीएम ग्रुप पे मिलेगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। जो फीस होगी मैंने आपको पहले बता रखा है, एक पेपर की जो फीस है 999 पर पेपर ही कह दीजिए, क्योंकि 2 बुक एक साथ मिली हुई होती हैं, ठीक है। एक पेपर की जो फीस है 999 है। और अधिक जानकारी के लिए आप 9690224488 पे, ठीक है, व्हाट्सअप मैसेज करके कोई जानकारी लेनी हो कोर्स परचेज संबंधी तो आप लोग इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने सेकंड पेपर स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो जिसको भी पढ़ना हो तो कुछ क्लासेस जैसे कि आपको मालूम है यूट्यूब पर आएंगे, और उसके बाद जो कंप्लीट कोर्स आपको पीसीएम गुरु एप्लीकेशन पे कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना ही करते हैं, बाकी कल करेंगे।